पाकिस्तान में मजदूरों के हालात से सब ही वाकिफ़ हैं। ये सुबह सवेरे अपने औजार लिए मुंतज़िर रहते हैं कि ऐसी दिहाड़ी बन जाए जिससे ज़िंदगी की गाड़ी चल सके, मगर इनका इंतज़ार तवील तर होता है। आए दिन हंगामों, हड़तालों और जलसे जुलूसों की वजह से ये मजदूर नाकाम और नामुराद अपने घरों को लौटते हैं। ये अपने बोसीदा लिबास उलझे बालों के साथ सड़क किनारे बैठ जाते हैं। कोई छेनी, कोई हथौड़ी लेकर, कोई रंग करने का ब्रश उठाए तो कोई आरी लिए आते जाते लोगों को उम्मीद भरी निगाहों से देखते रहते हैं। मगर हम अपनी जिंदगी की रंगीनियों में इन मजदूरों का झोंपड़ा भूल जाते हैं, जहां इनके बच्चे भूखे सो जाते हैं। मोहम्मद आबिद भी ऐसा ही एक मजदूर है जिसके 4 मासूम बच्चे हैं। इन मासूम बच्चों में मोहम्मद आकिब भी है जिसके तालू में सुराख है। ये वो बीमारी है जो 700 बच्चों में से किसी एक को होती है। मेरा नाम सुमेरा है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं घरों में काम करती हूँ। मेरा मसला ये है, मेरा बेटा एक सीपी चाइल्ड है जिसका ताल्लुक अंदर से कटा हुआ है। उसके 2 मैंने ऑपरेट करवाए। आबिद अपने बेटे का इलाज कराना चाहता है। वो मजदूरी के लिए सड़कों पर मारा मारा फिरता है। उसे पता है कि मजदूरों के हक में जलसे जुलूस होते हैं, शायरी की जाती है, अखबारात खुसूसी एडिशन निकालते हैं, छुट्टी मनाई जाती है, मार्क्स और लेनिन के फ़लसफ़े पढ़े जाते हैं, मगर वक्त आने पर कोई मदद नहीं करता। बिलाखिर वो मायूस होकर अपने किराए के घर में लौट जाता है। मालिक मकानों ने हमारे को कभी तंग नहीं किया। तो 2-2 महीने का किराया है तो भी वो मांगने आता है तो हम बोलते हैं नहीं अगले महीने का देंगे। वो खामोश होकर चला जाता है। वो बोलता है कुछ मैं मदद कर दूं, हम तो बोलते हैं हम तो पहले तुम्हारे कर्जदार हैं, अब तुम्हारे से क्या मांगने तो शर्म आती है हमारे को। आबिद की बीवी सुमेरा अपने शौहर का हाथ बटाना चाहती है। वो एक घर में मासी का काम करती है। निकलने से पहले अपने बच्चों को घर में बिठाकर बाहर से ताला लगा देती है। जब माँ बाप दोनों को मजदूरी करना पड़े तो मासूम बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता। गरीबी किस तरह हौसलों को शिकस्त देती है ये सुमेरा ही जानती है। मैं इनको बंद करके जाती हूँ, ताला लगा के जाती हूँ। हमारे घर में तो कभी होता है कभी होता नहीं है। दूध का बहुत मसला होता है मेरे बेटे का, बहुत परेशान है। तो 20 दिन का था, मैं इसको लेके आई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सुमेरा की भी हजारों ख्वाहिशें हैं। वो भी अपने बच्चों के लिए खिलौने लेना चाहती है, नए कपड़े लेना चाहती है। वो भी चाहती है कि उसके बच्चे स्कूल जाएं, मगर सख्त मेहनत के बावजूद गुजारा नहीं होता। घर से बाहर मेहनत मजदूरी के बाद घर में भी सारे काम सुमेरा ही को करने पड़ते हैं। अपने बच्चे के दर्द का एहसास एक माँ ही कर सकती है। वो कमज़ोर होकर भी एक मजबूत सहारा बनना चाहती है। वो अपने दिल में गुजरती क़यामत से मुंह मोड़कर घर की सफाई और बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश करती रहती है। तालू में सुराख के बाइस आकिब को सिर्फ दूध ही पिलाया जाता है। इसमें कोई ग़िज़ा दे भी नहीं सकती। मैंने इसको 2 दफ़ा खिचड़ी बना के दी, इसके सुराख में जाके फंस गई। तीसरे दिन इसमें छींक मार मार के नाक से निकाल दी।
इस बीमारी का इलाज सर्जरी से हो सकता है मगर इखराजात ज़्यादा हैं। ये तवील इलाज है जो उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मरहलेवार किया जाता है, मगर आखिर जिस दुनिया में आया है वो तो सरमाया परस्तों की है जो हर शय में मुनाफा ढूंढते हैं। इस दुनिया में रोज़ के 500 रुपए कमाने वाला मजदूर आबिद अपने बच्चे का इलाज कैसे करा सकता है? पैलेट और लिप एक पैदाइशी एक इफेक्ट होता है जो तकरीबन हर 700 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से एक बच्चे को होने का इम्कान रहता है। ये बीमारी 100% रिपेरेबल एंड करेक्टिव है, ये काबिल इलाज है। इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ सकती है और हमारे मुल्क में भी तकरीबन लाख रुपए के अराउंड आ जाती है। बाज़ कंडीशन ज़्यादा पेचीदा होती हैं, उसमें कई स्टेप्स में ये ऑपरेट करने पड़ते हैं। बीमारी की वजह से आकिब हर वक्त बेचैन रहता है। इस नुक्स ने इस मासूम से बोलने की सलाहियत भी छीन ली है। वो अपने बाप की गोद में खिलौने तलाश करता है मगर इसे तो एक कतरा दूध के लिए भी सोचना पड़ता है। रोटी और दूध का कठिन इंतज़ार तवील हो जाता है और बिलाखिर ये बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। इनकी ज़िंदगी के किसी रुख से भी पर्दा उठाइए, मायूसियों के बढ़ते सायों के सिवा कुछ भी तो नहीं। मेरे मियाँ को कभी काम लगता है कभी नहीं लगता। अब हमने बहुत दिनों से दूध के पैसे भी नहीं दिए, दूध का भी बहुत मसला होता है। घर में तो कोई राशन डलवा देते तो हम लोग बना लेते, खाना नहीं तो हमारे तो कुछ भी नहीं होता। मैं इन बच्चों की नानी हूँ। क्या एक दफ़ा ऑपरेशन करवाया, कुछ मेल मिला के इकट्ठा किया, कुछ लोगों ने दिया, फिर दोबारा कराया। किसी की कसूर नहीं, ना डॉक्टरों की ना किसी के, अपने नसीब की कसूर है। फर्नीचर था, जो जेवर था, जहेज का जो बर्तन था, जो कुछ था हमने उसको नसीब में दिया था, सब ने बेच दिया, कुछ भी नहीं था। उसके बाद ज़ाहिर मैं तो माँ हूँ ना, मेरे से तो नहीं देखा जाता, मेरी बेटी के पास कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैंने एक रात को ऐसी भूखे बच्चे मैंने बोले सुमेरा तुमने क्या पकाया? कहती अम्मा कुछ भी नहीं, मैं घरों में तमाम झाड़ू पोछा करती हूँ तो मैं तो खुद नहीं बैठ सकती। मेरा मियाँ आप दिल का मरीज है, शुगर है उसमें। कहीं 1 किलो आटा ले गई, 20 रुपए का तेल ले गई, 10 रुपए का आलू ले गई, मैं कि ये पका के दो। आबिद भूख और बीमारी के इलाज के लिए बार बार घर से निकल जाता है कि शायद अभी मजदूरी मिल जाए। वो शहर की अंधी गुलाम गर्दिशों में भटकता फिरता है। अजीब व गरीब ख्यालात इसे तंग करने लगते हैं। बच्चों की भूख इससे देखी नहीं जाती। वो रोज़गार की तलाश में अपने ख्वाब बेचने चलता है मगर कोई ख़रीदार नहीं। लोग कभी नहीं जान पाए मायूस दिल आबिद किस तरह सुबह शाम काटता है, कैसे जीता है, कैसे मरता है। इसके अश्क, इसके नाले, इसके छाले, इसकी आहों फिगां को कोई नहीं जान पाता। दिल करता है खिलौने के लिए तो हमारे पास तो कुछ नहीं होता, फिर उनको डांट के हम बाहर भगा देते हैं। दिल तो हमारा रोने लगता है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं बच्चों की नज़रों में नज़र ना आए, कहीं दूर चले जाएं। ऐसा भी नहीं कर सकते। ईदों के लिए ना उनके कपड़े होते हैं ना जूते हैं, सब बच्चे के होते हैं। तो हमारे बच्चे ऐसे घूमते तो नंगे पाँव होते हैं, कपड़े पट्टे हुए होते हैं। आबिद अपने मासूम बीमार बच्चों के साथ कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है मगर चारों तरफ घुप अंधेरे हैं। इन अंधेरों को मध्यम रोशनी का सहारा ही बहुत होगा। आइए इन चिरागों की लौ को बुझने से बचाएं। राह नेकी पर नेकी के दीप हम भी जलाएं। अकाउंट नंबर 0103033-4, ब्रांच कोड 1234, स्विफ्ट कोड UNILPKKA, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, अल रहमान ब्रांच, II चंद्रीगढ़ रोड, कराची। या अपने अतियात भेजिए महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन, लहर मंजिल 2nd फ्लोर, महमूदा सुल्ताना स्ट्रीट,
II चंडीगढ़ रोड, कराची।